और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम की शिक्षक भर्ती की और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी चर्चा करेंगे और यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती फाइनल कट ऑफ की, चूंकि विद्यार्थी लगातार इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सक्षम 2.0 के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ है जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, मार्गदर्शन देंगे, गाइडेंस देंगे। पिछले वर्षों का प्रश्न पत्रों का विश्लेषण भी करवाया जाएगा। प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, बाइलिंगुअल आपकी पढ़ाई होगी, हिंदी और अंग्रेजी में। लाइव क्लासेस भी चलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के नोट्स आपको डेली के मिलेंगे। आंसर राइटिंग का अभ्यास करवाया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन भी समय समय पर चलते रहेंगे और आपके जो डाउट है वो क्लियर करवाए जाएंगे। फीस ऑफर प्राइस मात्र 3,999 रुपए रखी गई है और पहले 3 दिन की जो क्लासेज है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है। सारी की सारी क्लासेज और सारा का सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स इत्यादि ये आपको ऐप पर मिलेगा। ऐप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक बात और बता दूं कि यहां पर आपको 500 रुपए की छूट भी मिल सकती है अगर आपने एक कोड का प्रयोग किया और वो कोड है PSC 005। ये कोड मैं पहले भी बता चुका हूं। इस कोड को अप्लाई करेंगे आप परचेज करते समय तो ये कोर्स आपको मात्र 3499 रुपए का मिले। और इसी तरीके का जो कोर्स है वो बीपीएससी के लिए भी शुरू हो गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते और ये देख सकते हैं, ये ऐप है और इसकी लिंक ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी गई है। देखिए यहाँ पर वैलिडिटी भी लिखी है, इसकी जो वैलिडिटी है वो 2 साल की। तो सिविल सर्विसेज के छात्रों के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है और आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे शिक्षक भर्तियों को लेकर के मीटिंग शुरू। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी, हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से तो वो जानकारी नहीं दी गई थी। ये गोपनीय बात थी कि आज शिक्षा विभाग की एक बड़ी मीटिंग है और जिसमें से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो सचिव हैं, अधिकारी हैं और पीएनपी के जो अधिकारी हैं, हायर के जो अधिकारी हैं वो आज लखनऊ गए हैं और आज शिक्षक भर्तियों को लेकर के एक मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर ये मीटिंग का क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि मीटिंग 5 बजे आज शाम को शुरू है। आज शाम को मीटिंग 5 बजे से शुरू है। सभी उच्चाधिकारी आ गए हैं और ये मीटिंग खास तौर से पेंडिंग वैकेंसीज को लेकर के है कि जो पुरानी भर्तियां हैं, चाहे वो हायर की हो, चाहे वो उच्चतर की, चाहे वो माध्यमिक की हो या अन्य भर्तियां हो प्राइमरी इत्यादि की, तो इन भर्तियों को किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, नए आयोग से करवाया जाए या पुराने आयोग से करवाया जाए। अगर नए आयोग से ये भर्तियां होंगी तो कितना समय लगेगा और अगर पुराने से भर्तियां करते हैं तो क्या समस्या हो सकती है, क्या चीजें लगेंगी, क्या संसाधन लगेंगे। और जहां तक सोच ये है, जो मुझे जानकारी मिली है जो अधिकारियों से और शासन स्तर से जो जानकारी मिली है कि अधिकारियों का ये मानना है कि ये जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो इसी आयोग से हो जाए और इसी को ध्यान में रखकर शासन स्तर पर मीटिंग हो रही है। और जानकारी ये मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी और उच्चतर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 है, जो 1017 पदों पर जो वैकेंसी आई थी और लगभग 4000 पदों पर जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी, इन दोनों ये जो दोनों परीक्षाएं हैं हो सकता है कि पुराने आयोग से ही हो अगर कोई समस्या नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे सर आप ये कह रहे थे वो कह रहे थे, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी कुछ भी तय नहीं हुआ, मीटिंग शुरू तो होने दीजिए, लेकिन ये अधिकारियों का मत है कि ऐसा होना चाहिए और ये हो भी सकता है। चूंकि कुछ बड़ी चीजें हैं और बड़ी चीजें ये हैं कि छात्रों का दबाव के साथ साथ में हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है और शायद उसकी 15 या 16 तारीख डेट लगी हुई है, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा था कि न्यूनतम आवश्यकता के सिद्धांत के आधार पर हम आदेश दे देंगे। और जब सरकारी वकील या शासन की तरफ से कहा गया कि नए आयोग का प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं होता है, जब तक ये विधेयक नहीं बन जाएगा तब तक पुराना आयोग माना जाएगा। तो ये एक प्रेशर है, इसको लेकर के निर्णय हो सकता है और मीटिंग शुरू होने दीजिए। मीटिंग जैसे शुरू होगी वैसे मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और अब हम लोग बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि विद्यार्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी और इन विद्यार्थियों को लगातार जो है सहयोग भी मिल रहा है। बहुत सारे छात्र संगठनों का सहयोग मिल रहा है, खास तौर से युवा हल्ला बोल या संयुक्त युवा मोर्चा के हैं। कल इन विद्यार्थियों ने इनका समर्थन किया है और 18 तारीख को लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। तो सुनिए इन छात्रों की। एक अकेले आदमी के लड़ने से नहीं आएगी। हर कोचिंग संस्थान
हर डायरेक्टर, हर प्रबंधक से मेरा निवेदन है, मेरी टीम का निवेदन है, आप लोग घर से निकलिए। यदि इस बार नहीं निकले, नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती भूल जाइएगा। 18 मई लखनऊ चलो का आह्वान किया गया है। मैं बहुत परेशान हूँ, यदि 40 दिन यहाँ लड़ा हूँ तभी आज खड़ा हूँ। अब भाई जो आपका खड़ा है, तो आप लोग जरूर भारी संख्या में 40-40 लोग प्रत्येक जनपद से आ जाइए, शिक्षक भर्ती खबर लेकर जाइए। आप लोग इस वीडियो को एक अपील वीडियो बनाई गई है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम शेयर कीजिए। धन्यवाद। यदि आपका भाई लड़ रहा है, आपका छोटा भाई, तो जरूर उसका साथ दीजिए। तो अगर आप लोग भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती सोचते हैं कि जल्दी आए और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एस्पायरेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और जो अपील यहाँ पर की गई है वो अपील वास्तव में सही है कि अगर 40-40 विद्यार्थी प्रत्येक जनपद में आ जाएंगे तो वाकई एक बड़ी संख्या होगी और सरकार पे इसका दबाव बन सकता है। जो परीक्षा कैलेंडर जारी होने जा रहा है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से, तो उस कैलेंडर में आपकी भर्ती का भी नाम आ सकता है अगर आपने कोशिश की तो। नहीं तो फिर बात वही है जो मैंने आप लोगों से बताई थी कि इस साल तो आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भूल ही जाइए। अगली जो सूचना है, यूपी SSSC लेखपाल भर्ती फाइनल कट ऑफ के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया था डीवी के लिए, वो मैंने एक ही वीडियो बनाया था और जिसमें मैंने कहा था कि जो कट ऑफ है वो 74 के आसपास हो सकती है। तो लगभग 74 के आसपास ही है। अगर इतना करप्शन नहीं होता, इतने संदिग्ध नहीं होते, तो 1-2 नंबर का जो अंतर है वो नहीं रहता। और वो जो कट ऑफ मैंने बताई थी वो सूत्रों के हवाले से कट ऑफ नहीं बताई जाती है, उसके लिए विश्लेषण किया जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है और इसमें पद कितने हैं, कितने विद्यार्थी उसमें भाग लिए हैं। तो इन सब चीजों के आधार पर यह बताया गया था, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता था कि यूपी SSSC सारे के सारे संदिग्धों को पास कर देगा। तो ये जो थोड़ा सा जो कट ऑफ का वेरिएशन हल्का सा आया है, 1-1.5 नंबर का जो अंतर आया है, वो केवल इन्हीं संदिग्धों के पास होने से। क्योंकि यूपी SSSC ने साफ मना कर दिया है कि मामला कोर्ट में है, जो कोर्ट कहेगी वो करेंगे। और हमने तो जो ट्रंक में बंद हमारे पास जो रिकॉर्ड आया था, हमने सारे के सारे जो OMR को पास कर दिया। तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि संदिग्धों की वजह से थोड़ा सा अंतर आया, लेकिन कट ऑफ जो मैंने बताई थी लगभग कट ऑफ वही है। और अब अगर हम लोग बात करें कि लेखपाल भर्ती में फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने शुरू से ही 74 और 78 का कॉन्सेप्ट बताया था कि डीवी के लिए 74 और फाइनल आपकी जो कट ऑफ है वो 78 जाएगी। लेकिन अब जब इनको बाहर नहीं किया गया है और अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये डीवी में बाहर करेंगे, तो और ना ही ये रिजल्ट रिवाइज करने वाले हैं। तो जब पूरे के पूरे संदिग्ध घुसे हैं तो उनको अपने विश्लेषण में शामिल करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ है वो 80 नंबर के आसपास हो सकती है। 2 नंबर मैंने बढ़ाया है और 2 नंबर इसीलिए बढ़ाया है क्योंकि संदिग्धों को और जितने भी इस तरीके के विवादित छात्र थे उनमें से किसी भी छात्र को बाहर नहीं किया गया है। 15,000 मैं नहीं मानता, लेकिन लगभग 1,500 से 2,000 छात्र ऐसे 100% हैं जो प्रभावित कर रहे हैं इस कट ऑफ को। तो ये मेरा विश्लेषण है कि लगभग 2,000 के आसपास ऐसे छात्र हैं जो भर्ती को प्रभावित कर रहे हैं कट ऑफ को। तो इसलिए ये जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग की वो 80। अच्छा, हम अगर बात करें कि जो अभी कट ऑफ जारी हुई थी डीवी के लिए थी, जिसमें से आप लोगों ने देखा होगा जनरल की भी बराबर थी और ईडब्ल्यूएस की भी बराबर थी और ओबीसी की कट ऑफ भी इसमें बराबर थी 75.75। और यहां पर जो महिला की कट ऑफ थी वो भी 75.50। तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं था, ये लगभग सभी जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल की बराबर थी। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ आएगा उसमें ऐसा नहीं होगा। इन लोगों ने इसमें रिजर्वेशन नहीं दिया है क्योंकि इसमें कई गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया है, लगभग 2.5 गुना या 2 गुना, कहते तो 1.25 गुना है। निश्चित तौर पर ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से कम 2 नंबर कम जाने वाली है, 1 या 2 नंबर जनरल से कम जाएगी। महिला कट ऑफ में भले ही अंतर ना हो डीवी के लिए, लेकिन फाइनल जब कट ऑफ आएगी तो आप लोग देखिएगा उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जनरल की 80 कट ऑफ, ओबीसी की 78 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 70 के आसपास हो सकती है। एससी की कट ऑफ 74 के आसपास। एससी में काफी कम हो सकता है और बाकी में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1-1, 2-2 नंबर के अंतर आपको देखने को मिल सकता है। एससी की जो कट ऑफ घोषित हुई है लगभग उतना ही रहेगा या ज्यादा ज्यादा 1 नंबर बढ़ सकता है बस, 74 से 75, 75 भी हो सकता है। और वहीं पर अगर हम लोग भूतपूर्व सैनिकों की बात करें तो जो कट ऑफ 66 के आसपास जारी हुई है लगभग उतनी ही कट ऑफ भूतपूर्व सैनिकों की हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।